नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको मैं अपलोड करवाता रहता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आपके लिए जो टेक्निकल हेल्पर का रिजल्ट आया था, फाइनल कट ऑफ इसकी निकल चुकी है। इसका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला अभी बाकी है। तो कई बच्चों का सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है। तो कमेंट में कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें जो कमेंट बच्चों ने मेरे दोस्त मेरे डियर उन्होंने कमेंट किया था कि मैं डीओबी की वजह से मैं रह गया हूँ, या डेट ऑफ बर्थ की वजह से मेरा नहीं हुआ है, या वो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उन्हीं के लिए मैं वीडियो उपस्थित हूँ लेकर आपके लिए। ठीक है। तो आज मैं अपनी बात करने वाले हैं जो टेक्निकल हेल्पर की जो इन्होंने जो फरवरी 2022 के अंदर ये इन्होंने वैकेंसी निकाली थी। दो पेपर इन्होंने लिए थे, प्री और मेंस का एग्जाम इन्होंने लिया था। ठीक है। देखो, प्री में लगभग मेरे हिसाब से इन्होंने देखो 1.1.5 लाख फार्म भरे गए थे। और देखो कितनी वैकेंसी थी टोटल, 1512 पोस्ट थी। इन्होंने एक प्री में इतने फार्म भरे गए, उन्होंने सेलेक्ट किया प्री में केवल 17-18 हज़ार बच्चे को। ठीक है। फिर उन्होंने मेंस भी लिया था, जैसा कि आपको पता है मेंस में 1512 ही इन्होंने सेलेक्ट करने थे। 1.5 गुना यहाँ पे बुलाना था। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2200 लगभग 2300 बंदे इन्होंने यहाँ पे बुलाए थे। और ये कुछ प्रक्रिया हुई थी इनकी। देखो अब कई बच्चों का हुआ तो कितने का है, 1512 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं टेक्निकल हेल्पर। अब देखो कई बच्चे देखो कई बच्चे मेंस में भी नहीं निकले हैं, तो कई बच्चे प्री में भी नहीं निकले हैं। तो उनके लिए एक ये वीडियो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वीडियो को अंतिम तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसमें कुछ मैं जानकारी देने वाला हूँ वैकेंसियों के बारे में। कौन सी वैकेंसी कब आने की संभावना है, इसी के बारे में अपनी चर्चा कर लें। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि देखो इसमें जो बच्चे लगने थे तो वो तो गए लग। ठीक है। अब अपने बच गए। अब जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए ये वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। आज के लिए अंतिम तक जरूर देखना, फिर बोल रहा हूँ। देखो, जो बच्चे नहीं हुए इसमें सिलेक्ट, उनके लिए देखो इन्होंने देखो अभी तक ये एक वैकेंसी है। पहली बात तो मैं बता दूं, देखो टेक्निकल हेल्पर में इतना है क्या कि आप इसके पीछे पड़े हो। ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके अंदर अपने को अच्छा ग्रेड पे लेवल मिलता है, अच्छी अपने को फैसिलिटी भी मिलती है। इसमें देखो कोई प्रकार की किसी प्रकार की टेक्निकल हेल्पर में राजस्थान के अंदर फैसिलिटी नहीं मिलती। ठीक है। पहले मैं आपको बात बता दूं कि जो भी इसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं टेक्निकल हेल्पर के अंदर, वो देखो जीएसएस मिलेगा एक, अपने को वहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है। रात दिन भर, जैसे गंगानगर वालों को देखो वहाँ पे टेक सीधे ट्रांसफर करेंगे बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर वालों बच्चों का 2-2 3 साल घर से बाहर रहना पड़ेगा। ठीक है। तो टेक्निकल हेल्पर इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, ग्रेड पे भी इसका अच्छा नहीं है। बस हाँ, ऐसे मान सकते हैं कि एक परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, अपना नाम आ जाता है सरकारी नौकरी का ना। वैसे इसके अंदर है कुछ नहीं। तो देखो, वैसे फैसिलिटी देखो क्या, जीएसएस के अंदर अपने को ड्यूटी दे देंगे। जीएसएस के अंदर देखो लाइट छोड़नी काटनी, देसी भाषा में आपा कमा तो मारवाड़ी के अंदर सार दिन बटाए मथा खपाई है। ज़्यादा लाइट छोड़ दी तो दिक्कत है, कम लाइट छोड़ दी तो दिक्कत है। ठीक है। मतलब मथा खपाई ज़्यादा हुआ है टेक्निकल हेल्पर में, आई बात है। ठीक है। भी हिंदी भाषा में अपनी बात करें तो इसमें एक अपने को सिक्योरिटी भी ज़्यादा मतलब ध्यान से वर्क करना पड़ता है। ठीक है। अगर किसी अनजान बंदे से लाइट छोड़ दी काट दी, या अगर अपने लाइन पे काम कर रहे हैं तो रिस्क ही ज़्यादा है। ठीक है। तो इसको क्यों अपने पीछे पड़े, इसको छोड़ दो। ठीक है। यही अपनी बात कर लें। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि 4-5 ऐसी डिपार्टमेंट है जिसके अंदर वैकेंसी आने की संभावना है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। पहली बात अपनी बात कर लेते हैं। देखो, पहली बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है डिपार्टमेंट में, वो है डीआरडीओ। ठीक है। सबको पता है डीआरडीओ जो अभी देखो वैकेंसी रिसेंटली आई थी सितंबर 10 की। अब देखो देखो टेक्निकल लेवल पे नहीं हुआ, छोड़ दो इसको। ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब देखो डीआरडीओ सितंबर 10 की इनका रिजल्ट, टेक्नीशियन ए का रिजल्ट भी आने वाला है, एग्जाम इनका हो चुका है। ठीक है। तो देखो डीआरडीओ सितंबर 10 की इन्होंने वैकेंसी निकाल दी। अब ये डिपार्टमेंट ये क्या कह रहा है कि डीआरडीओ सितंबर, देखो डीआरडीओ सितंबर 15 तक ये वैकेंसी जारी करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो इसको छोड़ दो टेक्निकल हेल्पर को। मेरी जो सुझाव है वो, इसमें ना तो ग्रेड पे अच्छा है, ना कुछ और फैसिलिटी अपने को मिलती है। जीएसएस में अपने को धक्के खाने पड़ते हैं वहाँ पे। देखो डिपार्टमेंट डीआरडीओ बहुत अच्छा है। देखो सितंबर 10 की वैकेंसी आई थी, ये कह रहे हैं कि सितंबर 15 तक अपनी वैकेंसी निकालेंगे। देखो कितने 5 सितंबर अभी तक बाकी है। ठीक है। 5 सितंबर अभी तक बाकी है कि देखो 5 सितंबर में कितनी वैकेंसी आ सकती है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर। देखो कि एक बार पहले तो है डीआरडी, उसके बाद अपनी बात कर लेते हैं बड़े एग्जाम के अंदर, जैसे अपने यूपीपीसीएल। ठीक है। यूपीपीसीएल टीजी 2 के बारे में। देखो यूपीपीसीएल टीजी तो बहुत बड़ा एग्जाम होता है, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है, इतना अच्छा ग्रेड पे और कौन सी भी वैकेंसी अपने को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। देखो कि इसके अंदर तो डिपार्टमेंट यूपीपीसीएल के अंदर भी बहुत अच्छे बच्चे तैयारी भी करते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं।
और देखो इसके लिए बहुत ही अपने को पढ़ना भी पड़ता है। यूपीपीसीएल TG2 का जो एग्जाम होता है थोड़ा टफ होता है, हाई लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक DRDO आ गया, उसके बाद सेप्टेम्बर, उसके बाद देखो रिसेंटली आने वाली है जिसकी बात कर लें अपने रेलवे बोर्ड की, ठीक है। रेलवे बोर्ड की जो वैकेंसी है देखो रेलवे असिस्टेंट ALP बोला जाता है इसको, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी बोल रहे हैं कि आने वाली है। देखो जो 3 विभाग हो गए, 1, 2 और 3, देखो इसको टेक्निकल हेल्पर को छोड़ दो, देखो इसमें भी ग्रेड पे बहुत अच्छा मिलता है। टेक्निकल हेल्पर की अपेक्षा बात करें यूपीपीसीएल तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद पता है रेलवे बोर्ड की असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आएगी टेक्नीशियन लेवल पे, जो IT लेवल पे, ठीक है। उसके बाद अपनी बात कर लेते हैं तो राजस्थान राज्य विद्युत विभाग, राजस्थान राज्य ऊर्जा विभाग के अंदर, ठीक है, जहाँ पे उत्पादन केंद्र होता है, जहाँ पे विद्युत जनरेट होती है। अपने बात कर लेते हैं एक जैसे छाबड़ा पावर प्लांट हो गया, सूरतगढ़ पावर प्लांट हो गया, कोटा पावर प्लांट हो गया, ठीक है। उसी तरह देखो उसमें भी वैकेंसी आने आने की संभावना है। इसके बारे में जो RVNL है ना, उसके बारे में मैं एक फुल वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए भी, क्या वैकेंसी अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसमें क्या सिलेबस रहता है, एज क्राइटेरिया क्या रखता है, उसके लिए एक अलग वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए मैं, ठीक है। उसके बाद अपनी बात कर लेते हैं इसके बारे में कि देखो ये तो टेक्निकल हेल्पर, ये देखो 3 विभाग अपने के लिए वैकेंसी करने के लिए जा रहा है। पहली बात तो ये है कि अब देखो चुनावी माहौल है, तो ये देखो 100% शो है कि यूपीपीसीएल की तो अभी वैकेंसी देखो रिसेंटली चली रही है, इसके तो एग्जाम होने वाले हैं। देखो इसके अंदर ये भी बड़ा विभाग है, एक तरह के मान सकते हैं DRDO की तरह। और देखो 5 सितंबर ये सीधे पड़े हैं इसके अंदर। देखो यहाँ पे अगर आप 10 में नहीं सिलेक्ट हुए तो मान लो 11 में हो गए, 11 में नहीं हुए तो 12 सितंबर 10 में, सितंबर 12 में, सितंबर 13 में, ठीक है, 15 तक ये संभावित है, ठीक है। उसके बाद अपनी बात कर लेते हैं कि जो अपने को ये टेक्निकल हेल्पर की निराशा अपने को व्यक्त हुई है, अपने को निराशा नहीं करनी, ठीक है। पहली बात तो ये है कि देखो निराशा करने से अपने को कुछ हाथ नहीं लगेगा, अपने को तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो मेरे हिसाब से कि देखो 100 मान लो 100 कैंडिडेट है, ठीक है। 100 कैंडिडेट में अब देखो वैकेंसी के अंदर अपने को पहले तो क्या है, ओनली टेक्निकल पढ़ने से क्लियर हो जाता था, ठीक है, ओनली टेक्निकल। अब अपने को नॉन टेक भी अपने को साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी अपने को सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि देखो DRDO भी है, ये भी नॉन टेक मांगता है, यूपीपीसीएल तो बहुत बड़ा एग्जाम होता है तो लो मांगेगा। रेलवे के अंदर सारे नॉन टेक आता है लगभग, ठीक है, मेरे हिसाब से। क्यों इसके अंदर 4-5 एग्जाम होते हैं, ठीक है, 2-3 एग्जाम होते हैं। उसके अंदर देखो अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग सिलेबस रखते हैं। देखो नॉन टेक देखो 100 बंदे हैं, देखो उसमें से क्या है अभी 80 बंदे हैं ना, उसमें सिर्फ उन बंदों का टेक्निकल क्लियर है, ठीक है, टेक्निकल क्लियर है, और उन बंदों का नॉन टेक क्लियर नहीं है, ठीक है। 20 बंदे ऐसे हैं जिनका टेक्निक नॉन टेक, 80 बंदों का क्या है ओनली टेक्निकल क्लियर है, नॉन टेक क्लियर नहीं है। 20 बंदे ऐसे हैं जिनका टेक्निकल क्लियर है और नॉन टेक भी क्लियर है। अब देखो देखो वैकेंसी अपने को कहीं पे जॉब लगना है तो अपने को क्या टेक्निकल भी क्लियर करना होगा और नॉन टेक भी क्लियर करना होगा, दोनों को चीज़ों को अपने को साथ में लेके चलना होगा, तो ही अपने इसमें पार पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती, ठीक है। अब इसके अलावा देख लो कि अपने आपको सबको सब आप सब जानते होंगे कि अपने एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानता होगा। उनकी एक बात याद आ गई मेरे को। उन्होंने कहा था कि जब तक उन्होंने ये कहा था कि जब तक अपने को ना कामयाबी की खट्टी गोली नहीं मिलती ना कामयाबी की जब तक अपनी खट्टी गोली नहीं मिलती या कड़वी गोली नहीं मिलती, तब तक अपनी कामयाबी की पर्याप्त महत्वाकांक्षी को नहीं समझते, ठीक है। मतलब ये है कि अपने टेक्निकल हेल्पर में नहीं हुआ। अब देखो ये अपने को खट्टी मिली गोली मिल गई, अब इसका मतलब इसमें अपने को नहीं हुआ, तो देखो इसमें अपने को तैयारी नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी। ये बच्चे निराशा करते हैं या मेरे भाई बंधु अब निराशा करते हैं कि अब मेरा किसी भी नहीं होगा, पर ऐसी बात नहीं है, आप तैयारी कंटिन्यू रखें। क्योंकि देखो बहुत सारे विभाग हैं, देखो अभी DRDO भी वैकेंसी कर सकता है, यूपीपीसीएल की भी आएगी, अभी रिसेंटली एग्जाम होने पीछे भी आई थी, रेलवे बोर्ड भी है। उसके बाद राजस्थान राज्य विद्युत विभाग निगम लिमिटेड की अपनी बात करते हैं तो उसके अंदर भी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद एक बात और याद आती है मेरे को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, कि वो कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो एक बात याद रख लेना कि जितने तक अपने को सक्सेसफुल नहीं होते अपनी लाइफ में, उतना अपने को मतलब अपने को पढ़ना ही है, ठीक है। जितने तक अपने लाइफ में सक्सेस नहीं होते, कोशिश करने वालों को एक बात और, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल हेल्पर के पीछे क्यों पड़े हो, देखो बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो अभी तक आने वाली है रिसेंटली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बात करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट आप मेरे लिए जरूर कर दें। धन्यवाद।